शनिदेव छठे स्थान में। जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं भावानुसार अगर शनिदेव आपके छठे स्थान पे षष्ठम स्थान में विराजमान हो तो प्रायकर सभी विद्वानों ने एक मत होकर माना है कि छठे स्थान के शनिदेव का बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। रिपुनाशक होता है ऐसा शनिदेव और धनी होता है। लेकिन अपनी बात पे कि हम ही सही है उस पे डटा रहता है। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो सही हो और एक ढीठ हो। ढीठ मतलब जो बोल दिया वो ही सही है, अभिमान। ऐसी कुछ बातें भी मंत्रेश्वर महाराज ने यहां लिखी है। लेकिन हम लोगों की चर्चा सिंह लगन की है तो फिर भावानुसार क्यों बताते। प्रायकर सब पाठों में बोला है हमने कि जब भी किसी कुंडली का आप अध्ययन करो तो काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन आपको सबसे पहले याद रहना चाहिए। और काल पुरुष की कुंडली है मेष लगन की, तो मेष लगन के अनुसार भावानुसार फल बताया जाता है। आपके सिंह लगन में शनिदेव छठे स्थान का और सातवें स्थान का स्वामित्व होता है। अब भावानुसार अच्छे फल बताए, लेकिन जब षष्ठेष्ठ खुद छठे स्थान में हो तो अपनों से थोड़ी शत्रुता होती है और दूसरों से मैत्री होती है। मतलब घर के अंदर थोड़ी तकलीफ होती है और बाहर में थोड़ा मैत्री भाव होता है। सुख मध्यम होता है लेकिन धन भी होता है और थोड़ा घमंड भी होता है। सप्तमेश, क्योंकि सप्तमेश भी है, तो सप्तमेश अगर छठे स्थान में हो तो पत्नी रोग युक्त होती है और थोड़ा स्वभाव से भी ऐसा इंसान थोड़ा क्रोधी होता है और पत्नी से ट्यूनिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ये सब पुस्तकों की बातें हैं। इसमें हमने अपने अनुसार या हमारे अभ्यास के अनुसार किस तरह से देखा है हमने छठे स्थान के शनिदेव को सिंह लगन में, उसकी चर्चा अभी अब करेंगे। छठे स्थान में आपकी मकर राशि और अपनी राशि पे बैठा हुआ शनिदेव कुछ योग कारक होता है, चाहे वो किसी भी स्थान में हो। हाँ, ये अलग बात है कि शनिदेव अपने कारकत्व के अनुसार फल देगा, अपने स्वभाव के अनुसार देगा। अब स्वभाव हर ग्रह का कारकत्व अलग अलग है कि शनिदेव आपको क्या दे सकते हैं। शनिदेव उदासीनता देते हैं, शनिदेव आलस्य भी देते हैं। शनिदेव आपके आने वाले फ्यूचर को बहुत ही सुंदर बनाते हैं, लेकिन संघर्ष भी देते हैं। क्योंकि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आप उसके लिए कर्म नहीं करेंगे, तब तक आप उसके काबिल नहीं बनेंगे। तो शनिदेव आपको काबिल बनाते तो संघर्ष होता है। तो छठे स्थान का भी कारकत्व है, संघर्ष है। रोग ऋण शत्रु वो एक अलग मैटर है, लेकिन इससे कंपटीशन भी देखा जाता है। यह आपके धन त्रिकोण का सेकंड त्रिकोण है। पहला आपका दूसरा और सेकंड आपका छठा और थर्ड आपका दसम स्थान। तो धनी होता है लेकिन संघर्ष से, अपने कर्मों से। शनिदेव का जब भी फल आपको देखना हो तब शनिदेव के विषय में एक चीज बताई जाती है कि शनिदेव किसी दूसरे की दी हुई वस्तु पे इतना ज्यादा खुश नहीं होता। शनिदेव खुद का कारकत्व है अपने संघर्ष से, अपने दम पे कोई चीज प्राप्त करके दूसरों को देने की है। कि उनसे कोई नीचे है, कोई किसी को जरूरत है और हमारे पास ज्यादा है तो वो दे देगा। यहां पे बैठा हुआ शनिदेव
अगर किसी के पास धन है और वो कर्जे के स्वरूप में अगर किसी को देता है तो वो वापस नहीं आएगा। और सबसे बड़ी खास बात, ये मांगेंगे भी नहीं, ये मन में कोई तकलीफ भी नहीं करेंगे, नहीं आएगा। इनका एक स्वभाव हो जाएगा कि हमारे पास था तब दिया, उसके पास होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं सही। ये किसी भी चीज के प्रति, किसी रिश्ते के प्रति इतने ज्यादा भौतिक सुख की नहीं सोचते। यह शनिदेव का कारकत्व है, चाहे किसी भी स्थान पे विराजित हो। अब छठे स्थान पे विराजित हो तो छठे स्थान के अनुसार फल देंगे। अच्छा, तीसरा, छठा, 11वां, ये स्थान कुछ ऐसे है कि यहां पे क्रूर या पापी ग्रह थोड़े अच्छे फल देते। अब अच्छे फलों से क्या मतलब है? क्रूर और पापी ग्रह वो आपसे मेहनत ज्यादा करवाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वहां के जो कारकत्व है उनको नष्ट करते हैं। कि छठे स्थान का कारकत्व क्या है? रोग, तो रोगों को नष्ट करेंगे। शत्रु, तो शत्रुओं को नष्ट करेंगे। ऋण नहीं लेंगे, जितना इनको जरूरत है, जितना इनके पास है उसी में काम चलाने की कोशिश करेंगे। यहां से इनकी तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान पे आएगी। अष्टम स्थान से संबंधित पीड़ाओं का निर्माण करेंगे। हो सकता है शरीर के निचले हिस्से में आपको कोई रोग हो जाए, पाइल्स वगैरह, या और कोई तकलीफ हो सकती है। इससे संबंधित जो भी कोई उस शरीर का कोई हिस्सा जो अष्टम स्थान से संबंधित है, वहां पे कोई चोट चपेट लग जाए, या अचानक से कुछ एक्सीडेंट वगैरह की वजह से वहां तकलीफ हो जाए, ऐसी कुछ चीजें आपको प्रोवाइड करवा सकता है। जब भी गोचरवश या दशा महादशा या अंतरदशावश जब ये एक्टिव होगा, ऐसी सब चीजें आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन अच्छा फल क्या है? अच्छा फल यह है कि अष्टम स्थान कोई अच्छा स्थान नहीं है आदमी के जीवन में, और अष्टम स्थान के कारक होते हैं शनिदेव। तो कारक स्थान में कुछ चीजें अच्छी भी करते हैं, आपकी आयु को लंबी कर देंगे। आयु को लंबी कर देंगे, जल्दी से मरने नहीं देंगे। जितनी तकलीफ आपको इस प्रारब्ध के द्वारा, सुख और दुख जो भी आपको मिला है, वो पूरा आपको भोग करके ही जाने देंगे, अपमानित नहीं होने देंगे। ऐसे कर्म आपको नहीं करने देंगे जिसकी वजह से समाज में या गांव में आपका अपमान हो। क्योंकि अष्टम स्थान मान और अपमान दोनों का है। अपमान भी एक तरह की मृत्यु होती है इंसान की, कि किसी को शब्दों के द्वारा आप अपमानित करते हो और आदमी अच्छा है तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो ये ऐसा काम करेंगे ही नहीं। सप्तम दृष्टि आपके द्वादश स्थान पे जाती, कष्ट देंगे वहां पर। सैया का स्थान है, चैन से नहीं रहने देंगे। विदेश का स्थान है, बहुत दूर दूर तक नहीं जाने देंगे, और गए भी तो सर्विस या बिजनेस की वजह से तकलीफ में रहेंगे। अब तकलीफ कैसी होती है? शनिदेव प्रायकर मानसिक टेंशन देते हैं। कर्क राशि को जब देखते हैं तो उदासीनता देते हैं आपके हृदय को, आपके मन को। शनिदेव का स्वभाव है शरीर से ज्यादा मन को प्रताड़ित करते हैं। चंद्रमा के साथ कोई विशेष लगाव इनको रहता नहीं है। उसका कारण एक ही है कि शनिदेव त्याग के ग्रह है, नेकी करो और भूल जाओ, और चंद्रमा भोग का कारक है। बहुत से ज्योतिष आप सोशल मीडिया पे देखा होगा कि शुक्रदेव को भोग का कारक बताते हैं। हमने नहीं देखा शुक्रदेव भोग के कारक है। शुक्रदेव उस शक्ति के कारक है जिससे सब सुखों को या भोगों को आप भोग सकते हैं। लेकिन भोग आपके मन या आपका जो भौतिक शरीर है वो भोगता है।
मन में कुछ चीजें उठती है और उनको प्राप्त करने में इंसान लगा रहता है, वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा से शनिदेव की एकदम से ही नहीं पड़ती, जबकि सूर्य को शत्रु बताया जाता है। सूर्य से उतनी शत्रुता नहीं रहती। सूर्य से केवल इतनी सी शत्रुता है कि सूर्य बलवान लेके कोई इंसान अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य बहुत बलवान है तो सूर्य की एक ही चीज की वजह से इनकी शत्रुता है कि सूर्य से संबंधित जातक को घमंड बहुत होता है, अभिमान होता है। वो अपने आप को राजा समतुल्य समझता है कि सब मेरी बात माने, सब मेरे को सुने या मेरे अनुसार चले। शनिदेव की उस जगह में शत्रुता है। शनिदेव का कहना है कि सब में ज्ञान है और इस सृष्टि में कोई भी चीज या कोई भी इंसान अननेसेसरी नहीं है। ईश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि है इसमें सब पूज्य है और शनिदेव सबका आदर करना सिखाते हैं। बस इतनी सी बात है। और कोई सूर्य देव से शत्रुता इनकी नहीं है, लेकिन चंद्रमा से ज्यादा है, क्योंकि पतन के रास्ते किसी भी जातक के चंद्रमा के द्वारा ही खुलते हैं। बुध का योगदान होता है, लेकिन चंद्रमा का सबसे ज्यादा होता है। और यही एक कारण है कि चाहे पृथ्वी पर हो चाहे इंसान के खुद के अंदर हो, 70% जल तत्व होता है और शनिदेव जल तत्व को ही दूषित करते हैं। अब इनकी दशम दृष्टि आपके तीसरे स्थान मतलब अपनी उच्च राशि तुला पे जाएगी। हो सकता है जीवन कुछ ऐसा बने कि इनका कर्तव्य या इनका कर्म ही भाई बहनों के लिए या पराक्रम के लिए हो जाए, कि ऐसी परिस्थिति बनी कि आप ही कमाने वाले हैं और छोटे भाई बहन हैं, तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी या कर्तव्य आपके ऊपर आ जाए। और सबसे बड़ी खास बात है कि उसी में खुश होते हैं, सुख महसूस करते हैं। शनिदेव जब किसी को देता है या अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करता है तो ऐसा जातक खुश होता है, चाहे खुद के पास कुछ भी मत हो, लेकिन मन को असीम शांति मिलती है। शनिदेव बांटने वाले ग्रह और शनिदेव पीड़ा को ग्रहण करने वाले ग्रह, चाहे अपनों की चाहे दूसरों की। ये पीड़ाओं को, तकलीफों को निमंत्रित करते हैं और खुद उसको धारण करते हैं। यह शनिदेव की खास बात है। लेकिन जो भौतिक शरीर के सुखों में पड़ा हुआ है, जब उसका शनिदेव एक्टिव होता है तब बोला जाता है कि ये पीड़ाएं शनिदेव की वजह से आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पीड़ाएं बहुत जरूरी है आपके जीवन के सुधार के लिए। मकर राशि में शनिदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे, तीसरे और चतुर्थ चरण में सूर्यदेव के नक्षत्र में आएंगे। उसके बाद में 10 अंशों से लेके 23.20 डिग्री तक श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र आएगा। फिर धनिष्ठा 1 और 2 6.40 डिग्री तक, मतलब 23.20 डिग्री के बाद में 30 डिग्री तक मंगल का नक्षत्र है। अब मंगल के नक्षत्र में या सूर्य के नक्षत्र में या चंद्रमा के नक्षत्र में, किसी भी नक्षत्र में हो, छठे स्थान में शनिदेव उस स्थान को जागृत करेंगे, अच्छे फल देंगे। लेकिन जो नक्षत्र स्वामी है उसको आपको जरूर देखना पड़ेगा कि वो कहां पर प्लेस है, किस अवस्था में है। कहीं शनि की दृष्टि से तो दृष्ट नहीं है, ये देखना पड़ेगा आपको। अगर दृष्ट नहीं है तो फिर ठीक है, और अगर दृष्ट है तो फिर उस ग्रह के ऊपर कुछ न कुछ तकलीफ आपको देखने को मिलेगी। फिर वो स्थानों को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्थान के कारक है और कौन से स्थान का स्वामित्व उनको प्राप्त है। तो किसी एक ग्रह आपकी पूरी कुंडली को डिस्टर्ब भी करता है, सब ग्रहों को ठीक भी करता है,
और किसी एक ग्रह के द्वारा पूरी कुंडली का फलादेश भी नहीं होता है। यह भी सत्य है। अब कई बार हम लोग देखते हैं कि शनिदेव, राहु या केतु प्रायकर सोशल मीडिया में इन्हीं के विषय में कुछ ज्यादा बताया जाता है, और शायद ये भी हो सकता है कि हम लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी, सब भौतिक शरीर सबको प्राप्त है और उसी के अनुसार अपने सुख और दुखों का खुद निर्माण करते हैं और खुद भोगते हैं। तो फिर शनिदेव की पीड़ा, क्योंकि ये तो दुख के कारक है। अब दुख को अगर आपने ये समझा कि आपको मिल रहा है तो यह शायद भूल है। शनिदेव दुख आपके भौतिक शरीर को देता है, आपकी आत्मा को नहीं देता है। कितनों की आत्मा जागृत है, कितनों का सूर्य षटबल में बली है, ये उस जातक की कुंडली देख के पता चलेगा। क्योंकि जिसका सूर्य षटबल में बली है तो फिर वो दुखों को दुख नहीं समझेगा, वो संघर्ष करेगा उसके लिए, उसका विल पावर स्ट्रांग रहेगा। तो शनिदेव जो बोला जाता है दुख के कारक है, उस दुख से छुटकारा केवल आपका पराक्रम और आपकी विल पावर दे सकती है। बाकी कोई रेमेडी नहीं है इसके लिए, क्योंकि जो प्रारब्ध से जो चीज मिली है उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है। वर्तमान के कर्म और चरित्र आपके आभा मंडल को, आपकी विल पावर को विकसित करता है कि उन दुखों से या सुखों से आप किस तरह से अपने आप को ठीक रख सके। लेकिन भोगना पड़ेगा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दोनों मिलेंगे। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।